नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने। नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजननी स्तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आप लोग विगत 5 दिन से कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज इस कथा महामहोत्सव का षष्ठम दिवस है। भगवान श्याम सुंदर की विशेष कृपा है हम लोगों के ऊपर, राधा माधव जी का, जो कि उनके छत्र छाया में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा हम लोग सुन रहे हैं। आप लोग कल सुन रहे थे कथा में कि किस प्रकार बलि महाराज के यहाँ भगवान गए हुए हैं, वामन देव भगवान, और एक पैर में पृथ्वी के सारे स्थानों को नाप लिए, दूसरे पैर में स्वर्ग के लोकों को भी नाप लिए, और उनका जो दूसरा चरण है इतने तेज गति से ऊपर की ओर बढ़ रहा था कि ब्रह्मांड का जो कारण समुद्र का जो जल है वो भगवान के चरणों से स्पर्शित होकर के ब्रह्मांड का ऊपर का जो आवरण है वो ही फट गया और उसमें से जल चूने लगा। इस दृश्य को देख करके सत्यलोक में ब्रह्मा जी रहते हैं। सत्यलोक होता है, सबसे ऊंचा लोक है। ब्रह्मा जी जब देखे और भगवान का जो प्रभाव है, भगवान की जो छटा है, भगवान का जो सौंदर्य है, उनके सामने सत्यलोक में जितने लोग थे सब फीके पड़ने लगे। भगवान के सामने किसी का तेज टिक नहीं सकता है। तो सभी लोग वहाँ पर मरीचि आदि ऋषि, सनकादिक जो ब्रह्मचारी लोग थे, सभी लोग भगवान के उस चरण कमल की अगवानी किए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वेद उपवेद नियमों के साथ यम तर्क इतिहास वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर रहते हैं तथा दूसरे जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके कर्म बल को भस्म कर डाला, वे महात्मा सबने भगवान के चरण की वंदना की। जितने लोग थे सभी लोग वंदना किए भगवान के चरणों की। और इसके बाद में ब्रह्मा जी, जब सभी लोग अवगवानी कर लिए, इसके बाद ब्रह्मा जी ऊपर उठे हुए विश्व रूप भगवान के चरण को निकट आकर के जल से प्रक्षालन किए और अर्घपाद आदि जो विधि है उसके द्वारा उनकी पूजा किए।
क्योंकि भगवान के नाभि कमल से ही ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। आज भगवान के चरणों में बड़े सुंदर ढंग से स्तुति किए हैं। वही भगवान के चरणों से निकला हुआ जो जल है ब्रह्मा जी अपने कमंडल में धारण किए, और उसी कमंडल से जो जल गिर करके आता है वही गंगा जी के रूप में आज हम लोगों के सामने प्रस्तुत होता है, हम लोगों के सामने गंगा जी के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद में जब भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ आदर के साथ भगवान के सामने अनेक प्रकार के सामग्रियों के द्वारा उनको भेंट दे रहे हैं। भगवान को भेंट दिया जा रहा है, कोई जल के द्वारा, कोई पुष्प के द्वारा, कोई सुगंधित धूप आदि के द्वारा, और भगवान के सुंदर सुंदर नाम गुण का स्तवन किया जा रहा है। भगवान महान है, तो भगवान के चरणों में सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। और उस समय जानते हैं जम्बवान जी ने क्या किया कि भगवान को परिक्रमा किया था। जाम्बवान, उन्होंने भगवान को उस समय बड़े सुंदर ढंग से परिक्रमा किए। दैत्यों ने देखा कि यह जो वामन रूप में आया था वो एक नंबर का छलिया है, हमारे स्वामी बलि को किस तरह ठगा है। तो इसको देख करके उन लोगों को अच्छा नहीं लगा, और वे लोग कहे कि हमारे स्वामी तो इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, यज्ञ करने के लिए दीक्षित हैं, वे तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन हम लोगों का कर्तव्य है, जिसके राज्य में रहते हैं, जिसका अन्न खाते हैं, तो अपना धर्म होता है, अपना कर्तव्य होता है कि उनकी रक्षा किया जाए। देखते देखते हमारे स्वामी को यह किस प्रकार ठग लिया है, इसको छोड़ेंगे नहीं। वे लोग क्या किए कि सभी लोग बड़े क्रोध में होकर के शूल पट्टिस अपने हाथ में लेकर के भगवान वामन को मारने के लिए सभी लोग टूट गए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, विष्णु भगवान के पार्षद उन दैत्य सेनापतियों के आक्रमण करने के लिए दौड़ते हुए देख करके हंसने लगे, और वे लोग भी अपना अपना अस्त्र उठा लिए और उन्हें दौड़ते हुए देख करके हंसने लगे, तथा अपना अपना शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिए। भगवान के पार्षदों में नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, ये सब लोग हैं। पक्षीराज गरुण जी भी हैं, जयंत, श्रुतदेव, पुष्पदंत, ये सब नाम है। तो वे लोग भी 10-10 हजार हाथियों के बल रखते हैं। वे लोग असुरों के सेनाओं का संहार करने लगे। दोनों तरफ से युद्ध चालू हुआ। तब बलि महाराज ने देखा तो अपने सैनिकों को बलि महाराज रोक रहे हैं। उनको स्मरण हो आया कि गुरु का श्राप अब काम करने वाला है। तो बलि महाराज धर्मयुक्त बात बोलते हुए कहते हैं, नाम लेते हुए कह रहे हैं कि हे विप्रचीते, हे राहो, हे नेमे श्रेताम बचह, हे विप्रचीति, हे राहु, हे नेमी, तुम लोग इस समय युद्ध मत करो, तुम लोग यहाँ से लौट जाओ। क्योंकि देखिए, जो सर्वसमर्थ काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयास से, अपने प्रयत्न से उसको दबा दूं, तो वह व्यक्ति के शक्ति से बाहर है। व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान की शक्ति जो है, भगवान का जो प्रभाव है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, कोई दबा नहीं सकता है। देखिए, पहले वही भगवान की इच्छा थी तो हम लोग स्वर्ग प्राप्त किए, आज उसी भगवान की इच्छा हो रही है तो आज हम लोग स्वर्ग से वंचित हो रहे हैं। तो इस प्रकार बलि महाराज ने
रोक रहे हैं। कहे कि देखो इस समय हम लोग युद्ध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दैव अनुकूल था, तब हम लोग देवताओं को परास्त कर लिए। आज वही देव हम लोगों के विपरीत हो गए हैं, तो इस समय भगवान के जो पार्षद हैं वे हम लोगों पर हावी हो रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। यदि दैव प्रसन्न अनुकूल होगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। उस समय की प्रतीक्षा करना है जो हमारे कार्य के लिए अनुकूल हो। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर के भगवान के पार्षदों से पीटे हारे दैत्य और दानव, जब बलि महाराज ने मना किया तो वे लोग सभी लोग रसातल में चले गए। रसातल में रहते हैं तो रसातल चले गए। और उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जान करके, और भगवान इशारा किए तो उनके हृदय के बात को जान करके वहाँ जो गरुड़ जी हैं वे बलि महाराज को वरुण पास में बांध दिए। बलि महाराज जो दान दे रहे हैं, सब कुछ दिए हैं, ऐसे बलि महाराज को गरुड़ जी ने बांध दिया, बंदी बना लिया। सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने दैत्यराज बलि को इस प्रकार बंधवा दिया। तब जानते हैं पृथ्वी आकाश समस्त दिशाओं में हाहाकार मच गया। अरे बलि महाराज को बांध दिया गया। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनके उदार चरित्र का गायन किया जा रहा है। सभी लोग कह रहे हैं बलि महाराज ने कितना बड़ा काम किया, ऐसे महात्मा को बांधना उचित नहीं है। देखिए कार्य की प्रशंसा की जा रही है। उनके पास आज धन नहीं है, उनका सैनिक भी नहीं है, सब लोग चले गए हैं, भाग गए हैं, फिर भी उनकी प्रशंसा हो रही है। आप लोग देख रहे हैं ना कि जो भगवान के लिए कार्य करता है उसकी कैसे प्रशंसा होती है। सर्वस्व छीन जाने पर भी भगवान वामन देव को संतुष्ट करने के अपने संकल्प पर अटल हैं बलि महाराज। और भगवान यहाँ पर बलि महाराज से कहते हैं कि हे असुर शिरोमणे, आपने मुझको देने के लिए कहा था। आपने कहा था कि 3 पग भूमि मांग लो, 3 डेग भूमि मांग लो, आपने कहा था। और अपने वचन को दे करके भी आप व्यवस्था नहीं कर रहे हो। आप यह बताओ कि मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? तीसरा पैर के लिए आप स्थान बताइए, मैं तीसरा पैर को कहाँ स्थापित करूं? जहाँ तक सूर्य की किरणें और सूर्य की गर्मी पहुँचती है, ये सब जगह आपका था और उस सारे स्थानों को मैंने नाप लिया है। तुम्हारे देखते देखते ही मैंने भूलोक, आकाश, दिशाएं और दूसरे पैर से स्वर्ग के लोकों को भी नाप लिया। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुमको मैं नरक में भेजूंगा। और तुम्हारे गुरु की भी इस विषय में यही सम्मति है, इसलिए तुम नरक में जाओ। तो झूठा, तो बोला था मुझको देने के लिए और कह करके तुम हमको नहीं दिया। आज हम तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। जो याचक को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है, धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग की बात तो छोड़ो, उस व्यक्ति को नरक में गिरना पड़ता है। कह करके जो नहीं देता है, किसी को देने के लिए कह दिया है कि मैं आपको दूंगा और वह व्यक्ति नहीं देता है, तो नरक में गिरता है, नरकगामी होता है। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे कहा था और मैं भी तुम्हारे बातों में आकर के ठगा गया। तुमने मुझे धोखा दिया है, अब तुम कुछ वर्षों तक अपने झूठ का फल नरक में जाकर के भोगो।
ये कौन कह रहे हैं? भगवान। जब इस तरह की बात भगवान बोलने लगे तब बलि के द्वारा, बलि महाराज अब यहाँ बोलेंगे। सुखदेव जी कहते हैं कि इस प्रकार भगवान के द्वारा असुराज के प्रति जब तिरस्कार किया गया तो बलि महाराज घबराए नहीं, धैर्य से विचलित नहीं हुए, धैर्य को धारण करते हुए बहुत संतुलित वाणी जो बोलनी चाहिए ऐसे वाणी का प्रयोग कर रहे हैं बलि महाराज। बलि महाराज बोलते हुए कहते हैं कि यदोत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलिकम सुरवर्य मन्यसे करो मृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम पदम तृतीयम कुरु कृष्ण में निजम। बलि महाराज ने कहा कि हे देवताओं के आराध्य, आपकी कीर्ति बड़ा पवित्र है। यदि आप मेरी कही हुई बात को असत्य समझते हैं तो मैं उसे असत्य नहीं होने दूंगा, मैं उसे सत्य करके दिखाऊंगा, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। तो भगवान कहे कि कैसे हमको दे दोगे? तो बलि महाराज कहते हैं कि आप अपना तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रखिए। कहे सिर के ऊपर? तो हाँ, क्योंकि मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। आप आए थे 2 पग भूमि मांगने के लिए, आप 4 पैर भूमि लेकर के जाइए। 2 पैर के लिए आए थे ना, 2 पैर तो ले ही लिए, 3 पैर के लिए आए थे ना। आप 2 पैर भूमि तो ले लिए, लेकिन धन से धनवान का कीमत दूना होता है। हमारा धन जब आपके 2 पैर के बराबर है तो मैं अभी आपके सामने 4 पैर के बराबर खड़ा हूँ। धन से धनवान का कीमत दूना होता है। तो आप कृपा करके अपना तीसरा पैर मेरे सिर के ऊपर रखिए। आप आए थे 3 पग भूमि के लिए, अब 6 पद भूमि लेकर के जाइए। आपको मैं कम देने वाला नहीं हूँ। 2 पैर वो हुआ और 2 के दूना 4 पैर मुझको ले लीजिए। तो 4 और 2 कितना हो गया? 6 पैर आप लेकर के जाइए। मैं कभी झूठ बोलता नहीं हूँ, इसलिए आप ले जाइए। मुझे नरक में जाने अथवा राज्य से च्युत होने का भय नहीं है। मैं पास से बंधने अथवा पार दुख में पड़ने से नहीं डरता। मेरे पास फूटी कौड़ी न हो इसका भी डर मुझे नहीं है, लेकिन मैं अपजस से डरता हूँ। कल जो मैं श्लोक बोल रहा था ना हम विशंके सुदराज वज्रान न त्रक्षशूला न यमस्य दंडात। तो देखिए, आप अपने संपत्ति को लेकर के जाइए, अर्थात अपना तीसरा चरण मेरे ऊपर रख दीजिए। अपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड को जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई और सुहृद मोह बस नहीं दे पाते हैं। माता पिता जो हैं वह मोह के कारण नहीं दे पाते हैं, लेकिन आपने मुझको बहुत सुंदर दंड दे रहे हैं। अवश्य ही आप हमारे असुरों के परोक्ष छिपे रूप से परम गुरु हैं। जब हम लोग धन, कुलीनता, बल आदि अनेक मदों से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन करके हमें नेत्र दान करते हैं। जब हम लोग घमंड में हो जाते हैं तो आप इसीलिए छीनते हैं ताकि हमारा दिमाग हमेशा आपका स्मरण करता रहे। हम लोगों के ऊपर आपका जो उपकार है उसे मैं कैसे बताऊं? जिस स्थान को बड़े बड़े जोगी लोग, अनन्य भाव से योग करने वाले जोगी जन जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ वैर भाव बांध लेने से प्राप्त हो गई। जो प्रेम से आपका भजन करके जो चीज़ प्राप्त करते हैं, उसी चीज़ को हमारे असुरगण बैर में होकर के आपको प्राप्त कर लिए। तेना हम निगृहीतोस्मि भवता भूरि कर्मण वदश्च वारुणै पाशय नार्तिबीडे न चवैव्यये। जिनकी ऐसी महिमा, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, उन्हीं आपके द्वारा मैं पकड़ा गया हूँ और मैं वरुण के पास में बांधा हुआ हूँ। इसकी न तो मुझे कोई विशेष लज्जा है
और न किसी प्रकार की व्यथा है। प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद की कीर्ति सारे जगत में सुप्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। अपने पिता द्वारा नाना प्रकार के कष्ट प्राप्त होने पर भी अपना जीवन आपके चरणों में ही निछावर कर दिया था। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि शरीर को लेकर के क्या करना है, जो अंततः अंत में साथ छोड़ ही देता है। जो धन संपत्ति लेने के लिए स्वजन बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना क्या स्वार्थ है। जितने संबंधी स्वजन जन है वे लोग डाकू है, ये समझना चाहिए। उस पत्नी से क्या लाभ है, आयु को व्यर्थ नष्ट करने वाले इस संसार के घर आदि से क्या लाभ है। घर मकान बनाने के चक्कर में हम लोग अपने आयु को ही समाप्त कर देते हैं, तो उससे क्या लाभ है, क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए आप प्रभु मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किए हैं, ये सब ले करके मैं इसे दुखी नहीं, मैं तो ऐसा निश्चय करके, मेरे पितामह प्रहलाद जी ने यह जानते हुए कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधु पिता के शत्रु हैं, फिर भी आपका संग करते रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि आपके संग करने से ही जीवन में लाभ होने वाला है। आप ही उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं। अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो आप मेरे भी शत्रु हैं, फिर भी विधाता ने मुझे बलात् ऐश्वर्य लक्ष्मी से छुड़ा करके अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ, क्योंकि ऐश्वर्य लक्ष्मी के कारण जीव बुद्धि जड़ हो जाती है और वह नहीं समझ पाता है कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है। व्यक्ति नहीं समझ पाता है, लेकिन आपने ये सब ले करके मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया है। प्रभु, श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, उन बलि के इस प्रकार कहते समय ही उदय होते हुए चंद्रमा के समान क्या हुआ कि अभी बलि महाराज बोल ही रहे थे, उसी समय वहाँ पर प्रहलाद महाराज आ गए और बलि महाराज बंधे हुए हैं। उसी समय प्रहलाद महाराज आते हैं और महाराज बलि ने अपने पितामह को देखा। बड़े श्री संपन्न, कमल के समान कोमल नेत्र है, लंबी लंबी भुजाएं, सुंदर उन्नत श्यामल शरीर है और पीताम्बर धारण किए हुए हैं। बलि उस समय वरुण के पास में बंधे हुए, इसलिए प्रहलाद के आने पर जैसे पहले पूजा करते थे, प्रणाम करते थे, वैसा नहीं किए, क्योंकि वो बंधे हुए हैं। दूर से ही सिर झुकाए, पहले जा कर के दौड़ करके पैर छू करके प्रणाम करते थे, लेकिन आज नहीं कर पाए। उनको संकोच हो रहा है कि अरे आज मेरे दादाजी मेरे सामने आए हैं, लेकिन मैं उनको प्रणाम नहीं कर पा रहा हूँ। निश्चित रूप से सत्पुरुषों के स्वामी भगवान वहीं बैठे हैं और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे थे। प्रेम के उद्रेक से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनके आंखों में आंसू छलक आए और वे आनंद पूर्ण वाणी से भगवान के चरणों में प्रणाम करके साष्टांग बोलना प्रारंभ कर दिए। प्रहलाद महाराज बोलने लगे। प्रहलाद महाराज बलि महाराज के दादाजी हैं। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आपने बलि के ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसे सुंदर था वैसे ही सुंदर लेना भी है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर निश्चित रूप से आपकी कृपा है। बलि महाराज के व्यवहार को देख करके भगवान जो आकर के इस प्रकार कर रहे हैं, उससे नाराज नहीं हैं, खुश हैं। प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैंने देख लिया, आपने वास्तव में बहुत बड़ा कृपा किया है, बहुत बड़ा कृपा किया प्रभु। प्रभु लक्ष्मी के मद से तो विद्वान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, उसके रहते भला कौन अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक समझ सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छोड़ करके महान उपकार करने वाली समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी आप नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे महाराज, प्रहलाद जी अंजलि बांध करके खड़े, उनके स्तुति खड़े थे वहाँ पर,
और उनके सुनते हुए सामने ही ब्रह्मा जी भगवान मधुसूदन वामन देव से कुछ कहने लगे। प्रहलाद महाराज जब स्तुति कर रहे थे उसी समय ब्रह्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे और तब तक वहाँ बलि महाराज की पत्नी आ गई, जिसका नाम है, बताइए क्या नाम है? विंध्यावली। बलि महाराज की पत्नी है विंध्यावली, वो आ गई और आ करके कहती है कि हे प्रभु, आपने बहुत सुंदर कार्य किया है, आप ही सारे जगत के करने वाले हैं, सबको बनाने वाले हैं, सबको देने वाले हैं, लेकिन इनको बड़ा घमंड हो गया था। देखिए अपने पति को कह रही हैं, अगर किसी बलवान व्यक्ति के हाथ में कोई फंस जाए तो बुद्धिमानी उसी में है कि अपने लोगों की ही निंदा किया जाए कि बदमाश है, बहुत अच्छा किए, तब वो छोड़ेगा। और नहीं कहेंगे आपने क्यों मेरे पति को बांधा, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। या कोई जाकर अपने पक्ष से बोलता है तो उसको लोग पीटने लगते, कर अच्छा आया है कहने के लिए। अगर कोई आपके व्यक्ति को पीट रहा है, अगर उसको छुड़ाना है तो क्या करना चाहिए कि जा करके एक दो तमाचा खुद लगाना चाहिए अपने लोगों को, ये बहुत बदमाश है, आपने बहुत अच्छा किया, उसको और पीटिए। जब ऐसे बोलेंगे ना तो वो कहेगा अरे यार इसको तो उसके घर वाले भी पीट रहे हैं, तो वो छोड़ देगा। तो बलि महाराज की पत्नी यही बात की, समझ गई, कहती कि प्रभु आपने बहुत अच्छा किया, इनको बड़ा घमंड हो गया था, अपने को समझ रहे थे कि मैं ही राजा हूँ, लोका नाम एकम ईश्वरम, कहने कि मैं ही सारे लोगों का मालिक हूँ। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मालिक नहीं है, लेकिन अपने को मालिक बन रहे थे। बहुत अच्छा किया, इसी तरह बांधे रहिए, खोलिएगा मत। भगवान कहते हैं अरे इसकी पत्नी भी मेरे पक्ष से बोल रही है। तब तक ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु, हे समस्त प्राणियों के जीवन देने वाले प्रभु, अब आप इसे छोड़ दीजिए। कौन बोल रहे हैं? आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, अब यह बेचारा दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि सामग्री जो जीवन में पुण्य कर्म करके स्वर्ग प्राप्त किया था, सब कुछ आपको समर्पित कर दिया प्रभु। अब आप इसको मत बांधिए। जिनके चरणों में सच्चे हृदय से निष्कपट भाव से जल का अर्घ दे करके केवल कोई दुर्वा दल चढ़ाता है, उस पर आप रीझ जाते हैं। बलि ने तो सब कुछ आपको दे दिया, आप इसे मत बांधिए प्रभु। क्यों बांधे हैं? इसको छोड़ दीजिए, मुक्त कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले तो भगवान अब क्या कहते हैं कि अरे ब्रह्मा, सच पूछो तो मैं बलि को नहीं बांधा हूँ, बलि ने मुझको बांध लिया है। अब भगवान बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ब्रह्मा तुम क्या समझ रहे हो? भगवान पहले कहते हैं कि देखो मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। कहा गया कि नारायण जिस पर कृपा करत देत तीन महादान। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं तो तीन महादान देते हैं। क्या क्या करते हैं? सबसे पहले भगवान उस व्यक्ति को रोगी बनाते हैं। नारायण जिस पर कृपा करत देत तीन महादान, रोगी और निर्धन करत जग में करत अपमान। ये तीन चीज ये समझिए कि अगर कोई ज़्यादा रोगी है भक्त होकर के, निर्धन है और उसका अपमान हो जाता है, तो समझिए कि भगवान की कृपा है। अगर रोगी नहीं रहेगा तो क्या खाएगा? कचौड़ी, जिलेबी, पकौड़ी। ये तो सात्विक चीज़ मैं बता दिया, और भी उल्टा सीधा खाएंगे लोग। अब आज उत्सव आ रहा है ना, होली का उत्सव है कि नहीं? कुछ लोग तो साल भर से प्लान करके बैठे होंगे कि आज बकरा को मारेंगे, सुअर को मारेंगे, और मैं तो कहता हूँ कि मच्छर को भी खा लो। मच्छर
खाने में क्या कोई दिक्कत है क्या? मक्खी को खा जाओ, मेढक को खा लो, है कि नहीं? अरे जब खा ही रहे तो उसमें क्या है, वो भी तो कुछ स्वाद देगा ही, खा लो। प्लान करके लोग बैठे हुए होंगे कि आज होली आने वाला है ना, अब बोतल के बोतल चढ़ाएंगे और जा करके नाला में स्नान करेंगे, गोता लगाएंगे। होश में तो लगा सकते नहीं हैं, तो बेहोश में लगाएंगे। क्या जीवन है। होली कितना सुंदर त्योहार है, एक दूसरे के प्रति प्रेम सौहार्द का यह त्योहार है। ध्यान दीजिए, हंसना नहीं है, इस पर विचार करना है। ये जो उत्सव है होली महोत्सव, आपस में प्रेम सौहार्द का यह पर्व है, त्योहार है। और इसमें किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। अपने लोगों से जाकर के मिलना चाहिए, बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, छोटों को आशीर्वाद देना चाहिए, और प्रत्येक घर में सुंदर पकवान बनाना चाहिए। शुद्ध देसी घी, गाय का घी का मिठाई, पूड़ी, पुआ, कचौड़ी, जलेबी, जो भी बनाना है घी में बनाना चाहिए। या अपने खेतों में जो तेल होता है सरसों आदि का, उसमें बनाओ, बहुत सात्विक है, शुद्ध है। और अपने लोगों के प्रति प्रेम बढ़ाइए, उनको बुलाइए, खिलाइए, खाइए बैठ करके। और विशेष करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। आज के दिन बैठ करके भगवान के विषय में सुनना, लोगों को बताना, ये है होली महोत्सव। ये नहीं कि शराब पी करके एक दूसरे को गाली दो, जो बेचारी पत्नी सेवा करती उसको जा करके पीटो, गाली दो। ये त्यौहार ऐसा नहीं मनाना चाहिए। सात्विक विचार भाव में रहना चाहिए। लेकिन यही सब गलत काम करेंगे। धन रहेगा तो यही सब करेंगे ना, शराब महंगा महंगा बोतल खरीद करके लाएंगे, है कि नहीं? शरीर पहले स्वस्थ रहेगा, रोग नहीं रहेगा तो कुछ भी इसमें उल्टा सीधा खा लेंगे, फालतू चीज खाएंगे। और खाएंगे तो फिर इसीलिए भगवान कहते हैं कि ज़्यादा शरीर सही रखना भी गड़बड़ है। ज़्यादा शरीर सही रहेगा ना तो हमेशा छाना हुआ ही खाने का मन करेगा। कुछ लोगों को अगर कहा जाता है कि दलिया खाओ, खिचड़ी खाओ, तो कहते कोई भोजन है दलिया? सब्जी को अरे भी कोई भोजन है? सच पूछो तो यही वास्तव में भोजन है, इसी को खाना चाहिए। सब्जी, दलिया, फल, दूध, ये सब ग्रहण करना चाहिए व्यक्ति को। ये सब पकवान है, सबसे सुंदर पकवान है। बहुत अच्छा फोटो आ रहा है, बैठ जाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। देखिए, लड़का वास्तव में शुद्ध है। कम से कम ये अपने वाणी से किसी को गाली तो नहीं न देता है, गलत चीज तो नहीं न करता है। भगवान कभी कभी देखिए, ये भी भगवान की एक विशेष कृपा है। किसी के वाणी है तो वाणी से क्या बोलना है जानना चाहिए। ये नहीं कि भगवान वाणी दिए है तो उल्टा सीधा किसी को गाली दो, कुछ भी कहो। आँख दिया है तो कुछ भी देख लो, कान दिया है तो कुछ भी सुनो। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सब भगवान विशेष काम करने के लिए दिए हैं। आँख किस लिए दिए हैं? अरे आँखिन के फल ब्रज भूमि का दर्श है, आँखिन के फल ब्रज भूमि के, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। इस नेत्र का यही फल है, आँख का यही फल है कि भगवान उत्तम श्लोक का दर्शन किया जाए, ब्रजभूमि वृंदावन धाम को देखा जाए, राधा मदन मोहन जी का दर्शन किया जाए। ये आँख का फल है। इस गांव में बहुत लोग हैं, लेकिन राधा माधव को देखने के लिए कुछ ही लोग आते हैं सुबह में, कुछ लोग मंगला आरती में आते हैं।
लेकिन सबका कर्तव्य है कि इस आँख से रोज आकर के राधा मदन मोहन जी का दर्शन किया जाए। यही आँखीन का फल है। नेत्र इसीलिए भगवान दिए हैं। कान किस लिए दिए हैं? कान दिए हैं श्रुतिम चकाराच्युत सतकथोदय। श्रुति, कान को भगवान ने दिए हैं कथा सुनने के लिए। इस कान से भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। कान और वाणी, वाणी किस लिए दिए हैं? मुख किस लिए दिए हैं? कि वाणी गुणानो श्रवणो कथाया। वाणी गुणानु, वाणी जो भगवान दिए हैं इसके द्वारा भगवान का गुण वर्णन किया जाए, भगवान के नाम को गाया जाए। अरे हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ओ अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम जीना, हरि नाम ही तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। ये वाणी है भगवान के गुण गाने के लिए, भगवान के नाम को गाना है। भगवान के नाम को गाइए, और नहीं तो भगवान क्या करेंगे? शरीर को रोगी जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, भक्तों को बढ़िया कर देते हैं। पहले तो जो भक्त नहीं होते उनको बढ़िया शरीर दिखाई देता है, खूब सुंदर शरीर है, धन है, जस मिलता है, और उसी के घमंड में लोग पाप कर्म करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि नारायण जिस पर कृपा करत देत तीन महादान, रोगी और निर्धन करत जग में करत अपमान। रोगी कराते हैं, निर्धन करा देते हैं और अपमान करवाते हैं। तो यही बात यहाँ भगवान बोल रहे हैं। कहते भगवान ने कहा कि हे ब्रह्मा, मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन छीन लिया करता हूँ, क्योंकि जब मनुष्य धन के मद से मतवाला हो जाता है तब वह मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। जब नहीं रहेगा तो ये सब करेगा नहीं। यह असमर्थ जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर के अनेक योनियों में भटकता रहता है। जब कभी मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य का शरीर प्राप्त करता है, उस मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि उत्तम कुल में जन्म, ऐश्वर्य, कर्म, युवावस्था, सौंदर्य, विद्या, प्रभुत्व, पद, पोजीशन और उसे मतलब मनुष्य जीवन में आ गया और सुंदर रूप मिल गया, धन मिल गया, ज्ञान हो गया, इसके बाद में भी अगर उसको घमंड नहीं है तो समझिए कि उसके ऊपर मेरा अनुग्रह है, मदनुग्रह। कुछ लोग हैं कि सुंदर रूप भी है, धन भी है, शरीर भी सही है, ऊंच कुल में जन्म भी लिए हैं, ज्ञान भी है, इसके बाद में भी घमंड नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि उसके ऊपर मेरा विशेष कृपा है। नहीं तो क्या होता है कि लोग एक एक चीज होने पर घमंड हो जाता है। कोई कोई सुंदर रूप ले लेता है तो घमंड रहता है, हमेशा अपने रूप को दिखाता है, देखो मैं कितना सुंदर हूँ। किसी किसी के पास बल होता है तो अपने भुजाओं को दिखाता है, देखो मैं कितना बलवान हूँ। किसी के पास धन है तो उस धन को दिखाता है। कोई ज्ञानी है तो अपने ज्ञान को दिखाते हैं।
दिखाते हैं लोग, कुछ लोग तो दिखाने में ही परेशान रहते हैं कि देखो मेरे पास कितना है। लेकिन ये सब है और इसके बाद में भी घमंड नहीं है, तो भगवान कहें कि मदनुग्रह, उसके ऊपर मेरा अनुग्रह है। कुंती महारानी कहती हैं कि जन्मई स्वज स्तुतस्त्री भी ये धमान मदह पुमान नैवा हर्त विधातुम वही त्वाम किंचन गोचरम। कुंती जी कह रही हैं कि ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति के कारण जिसका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन है। आप किसको दिखाई देते हैं? जो अकिंचन। भगवान किसके सामने जाते हैं? जो दीनहीन भाव में होकर के भगवान के शरण में जाता है, कहता है हे प्रभु सब कुछ आपका है, मैं आपका हूँ, ये मेरा कुछ भी नहीं है। यह भाव में जब जाता है तब भगवान उसको मिलते हैं। लेकिन ये सब होने के बाद में स्वाभाविक घमंड होता है। लेकिन अगर घमंड नहीं है तो समझिए भगवान कहें कि मेरा अनुग्रह है, मेरी कृपा है। रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभव भक्तिहीन न शोभन्ते निर्गंधाई व किंसुका। सुंदर कुल में जन्म हो गया है, ज्ञान भी है, धन भी है, सब कुछ है, लेकिन वह व्यक्ति अगर भजन नहीं कर रहा है, वह व्यक्ति भगवान का नाम नहीं गा रहा है, तो उसकी वैसे ही शोभा नहीं है जैसे पलाश का फूल। पलाश के फूल देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसमें गंध न होने के कारण उस फूल को भगवान को चढ़ाया नहीं जाता है, भगवान उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए अगर सुंदर कुल मिला है, सुंदर रूप मिला है, सुंदर धन आदि मिला हुआ है, ज्ञान सब कुछ है, बल है, तो अच्छा है, भगवान दिए हैं। लेकिन उसको भगवत सेवा में समर्पण करना ही बुद्धिमानी है। और अगर कोई कर रहा है तो भगवान करे कि उसके ऊपर मेरा कृपा है, नहीं तो आदमी घमंड में हो ही जाता है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण है जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देता है। ओहो जो मेरा परायण है वे मोहित नहीं होते हैं, लेकिन जो मेरे परायण हो जाते हैं वे इससे मोहित नहीं होते हैं। अब यहाँ पर भगवान कहें कि अब बलि दानव और दैत्यों दोनों ही वंशों में अग्रणीय है। प्रहलाद, ब्रह्मा, आप लोग ध्यान देकर सुनो, ये अपने कीर्ति को बढ़ाने वाला है, उसने अपने कुल के कीर्ति को बढ़ाया है, इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर लिया है जिसे जितना बड़ा कठिन है। भगवान बोल रहे हैं आप देख ही रहे हो, इतना दुख भोगने पर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया गया, राजपद से अलग कर दिया गया, शत्रुओं ने तरह तरह से इसके ऊपर आक्षेप किया, इसके भाई बंधु सब छोड़ करके चले गए। अनेक प्रकार के यातना भोगने के बाद में भी यहाँ तक कि इसके गुरु शुक्राचार्य जी ने इसको डांटा, शाप तक दे दिया, परंतु यह दृढ़ व्रती बलि ने प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे छल भरी बातें की, मैं कपटपूर्ण उपदेश किया, परंतु यह सत्यवादी महात्मा बलि ने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। सब कुछ होने के बाद में वह ज्यों का त्यों बना रहा। अतः मैं इसे वह स्थान देने जा रहा हूँ जिसको प्राप्त करना बड़े बड़े देवताओं के लिए भी कठिन है। देखिए भगवान अब खुश हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि इस बलि को मैं वो स्थान दूंगा, वो जगह दूंगा जिसको बड़े बड़े लोग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सावर्णी मनवंतर में मेरे आश्रय में रहने वाला यह मेरा भक्त बलि इंद्र पद पर आसीन होगा। इस मनवंतर के बाद जो सावर्णी मनवंतर आने वाला है उसमें यह खुद इंद्र बनेगा, और तब तक मैं इसको वो स्थान दे रहा हूँ विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ, मैं सूतल लोक को दे रहा हूँ। वहाँ जा कर के निवास करो। वहाँ जानते हो वहाँ की क्या विशेषता है। वहाँ अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके शरीर में थकावट नहीं होता है, वहाँ मानसिक रोग नहीं होता है,
वहाँ तंद्रा नहीं आता है और बाहरी भीतरी शत्रुओं से पराजय की सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सारा व्यवस्था मैं इसके लिए कर रहा हूँ। बलि को संबोधन करते हुए भगवान कहते हैं कि इंद्रसेन महाराज या ही भो भद्रमस्तु में ते सूतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम ज्ञात भी परवारित। हे इंद्र सेन, देखिए भगवान संबोधन बलि महाराज को कर रहे हैं। कहते हैं कि हे इंद्र, आपका कल्याण हो। अब आप अपने भाई बंधुओं के साथ उस सूतल लोक में जाइए जिस लोक को देवता लोग भी चाहते हैं कि वो स्थान हमको मिले। इतना सुंदर वो स्थान है, वहाँ आप जाइए। बड़े बड़े लोकपाल भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकेंगे। दूसरे की तो बात क्या है, तुम्हारे अनुशासन का अतिक्रमण करने वाले दैत्यों को मेरा चक्र टुकड़े टुकड़े कर देगा। अगर तुम्हारे आदेश का दैत्य पालन नहीं करेंगे तो वहाँ मेरा चक्र हमेशा घूमता रहेगा और वो उसके सिर को काट देगा। मैं आपके अनुचरों की और भोग सामग्री की सब प्रकार के विघ्नों से रक्षा करूँगा। हे वीर बलि, आप वहाँ सदा सर्वदा मुझे अपने पास ही देखोगे। देखिए भगवान कितना बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं। बलि महाराज को कहते हैं कि आप जाओ, चिंता मत करो, वहाँ सदैव तुम मुझे ही देखोगे। तत्र दानव दैत्यानाम संगा ते भाव आसुर दृष्ट्वा मदनुभावम वही सद्यो कुंठ विनक्ष्यति। कह रहे हैं कि हे दानव और दैत्यों के संसर्ग से आपका जो कुछ असुर भाव होगा वहाँ मेरा प्रभाव देख करके तुरंत दब करके नष्ट हो जाएगा। आप जाइए, सूतल लोक में जाइए। इस तरह जब भगवान ने कहा, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब सनातन पुरुष भगवान ने इस प्रकार कहा तब साधुओं के आदरणीय जो महानुभाव दैत्यराज बलि के नेत्र में आंसू छलक आए। बलि महाराज रोने लगे। भगवान के इस तरह के बात को सुन करके बलि महाराज रो रहे हैं और हाथ जोड़ करके बलि महाराज भक्ति उद्गलो गदगदया गिरा ब्रवीत, भक्ति से युक्त, भक्ति से लबालब गदगद वाणी से भगवान से बलि महाराज कहने लगे। बलि महाराज कहते हैं, अहो प्रणामा यकृतः समोद्यमा प्रपन्न भक्तार्थ विधो समाहितः यन्लोकपालै त्वदनुग्रहो मरई अलब्ध पूर्वोपसदे सुरेर्पितः। बलि महाराज ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं तो ऐसा भक्त हूँ कि आपको पूरा मैं प्रणाम भी नहीं कर पाया। प्रभु, हे महाराज, बलि महाराज करे कि हे प्रभु, अहो मैं आपको पूरा प्रणाम भी नहीं किया, केवल प्रणाम करने की चेष्टा की थी, उसी से आपने मुझको इतना बड़ा फल दे दिया। जो फल आपके शरणागत भक्तों को प्राप्त करने में बड़ा कठिनाई होते हैं, बड़े बड़े लोकपाल, बड़े बड़े देवता आपकी कृपा कभी नहीं पा पाते हैं, आपने मुझ नीच असुर को यह कृपा प्रदान कर दी। देखिए भगवान विद्वता को नहीं देखते हैं, भगवान ऐश्वर्य धन को नहीं देखते हैं, भगवान किसको देखते हैं? प्रेम को, प्रेम को, प्रेम को। ये ध्यान देना, जो बहुत पढ़े लिखे हैं उसको भगवान मिल जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, जो बहुत धनी है उसको मिल जाएंगे कोई गारंटी नहीं है, जो बहुत सुंदर रूप वाला है उसको मिल जाएंगे नहीं। मूर्ख कहा गया कि मूर्खो बदती विष्णाय पंडितः बदती विष्णवे उभयोर विंदते गोविंदम भावग्राही जनार्दन। जो पढ़ा लिखा नहीं हो भगवान को विष्णाय कहता है। संस्कृत के अनुसार ये गलत उच्चारण है, लेकिन भगवान उसको देखते हैं कि उसका हृदय में मुझे भजने की आदत है तो उसको मिल जाते हैं। और पंडित लोग विष्णवे 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 कहते हैं, लेकिन भाव नहीं है तो भगवान उसको मिल पाना कठिन हो जाते हैं। भगवान की भक्ति प्रेम से करनी चाहिए और प्रेम करने वाले को ही भगवान मिलते हैं। अरे सबसे ऊंची प्रेम
सगाई सबसे ऊंची, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी। साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची, सबसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए भगवान प्रेम के भूखे हैं। अरे जूठे फल सबरी के खायो, जूठे फल सबरी के खायो, जूठे फल सबरी के खायो, जूठे फल सबरी के खायो। प्रेम विवश रघुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान ने क्या किया? प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम विवश अर्जुन रथ हाक्यो। भूल गयो ठकुराई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और हमारे प्रभु ने क्या किया? राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, राजसुयज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो। कामे झूठ उठाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसो रास रचो वृंदावन, 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 ऐसो रास रचो वृंदावन। गोपियन नाच नचाई सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे फल सबरी के खायो, झूठे फल सबरी के खायो। अरे भैया प्रेम करने की जरूरत है, भगवान में भेद नहीं है। हम लोग नहीं करते और कहते हैं कि भगवान उसको मिलते हैं हमको नहीं।
सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसका जन्म ऊंचे कुल में नहीं हुआ था, लेकिन माता सबरी के हृदय में भक्ति है। जूठे फल सबरी के खायो, झूठे फल सबरी के खायो, जूठे फल सबरी के खायो, झूठे फल सबरी के खायो, प्रेम विवश रघुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये है भगवान की प्रेम जीवों के ऊपर। अगर कोई प्रेम से भक्ति के साथ में भगवान को भोग लगाता है, भले पढ़ा लिखा नहीं है, केवल प्रेम से कह देता है, हे कन्हैया, हे मदन मोहन जी, ये वस्तु आपका है, आप स्वीकार कीजिए। बस भगवान को यही चाहिए। मधुर शब्द भगवान सुनना चाहते हैं। भगवान को अगर कोई प्रेम से भोग लगाता है, बुलाता है, तो भगवान उसके घर चले जाते हैं। गोपीजन भगवान को अपने घरों में बुलाती है, कहते हैं मेरे घर कब हुन आयो, सांवरिया मोहे रोज रोज तरसायो। भगवान को अपने घर बुलाने के लिए गोपीजन कहते हैं अपने हमारे घर कब आएंगे। तो भगवान कहते हैं जब बुलाओगे तब आ जाऊंगा। बुलाना पड़ेगा, लेकिन कैसे बुलाना है? तब प्रेम से, प्रेम से, भक्ति के साथ में। भक्ति प्रियो माधव, भगवान को प्रिय अगर कुछ है तो वो भक्ति है। भक्ति, अगर कोई भक्त प्रेम के साथ में बैठ करके भगवान के सुंदर नाम का कीर्तन करता है, भगवान के कथा को सुनता है, तो भगवान उससे रीझ जाते हैं। भगवान रीझे न रिझावे न कवन गुणवा से, भगवान भोगावा लगावे न कवन गुणवा से। भगवान पता नहीं किस गुण से रीझ जाएंगे, इस समझ पाना मुश्किल है। भगवान विदुर जी के यहाँ जा करके साग खा रहे हैं, और दुर्योधन बहुत पकवान बनाया था, लेकिन भगवान उसके पकवान को नहीं खाए। क्यों नहीं खाए? क्या उनको पकवान अच्छा नहीं लगता है? इसलिए नहीं खाए कि दुर्योधन के भीतर भक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है। भगवान भोजन के थोड़े भूखे हैं। लोग सोचते हैं कि भगवान भोजन के भूखे हैं। अरे तुम क्या दोगे? तुम्हारे पास क्या है कि दोगे? अपने पास जो है उसको तो हम देते नहीं हैं, और जो नहीं है वो सोचते हैं कि हम उसको दे रहे हैं। अपने सुंदर मन को भगवान को समर्पित करना। अपने मन को पहले सुंदर बनाइए, और सुंदर बना करके भगवान के पवित्र नाम का जप कीजिए, कीर्तन कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कह रहे हैं कि भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे सुंदर योग्यता है प्रेम। प्रेम भगवान से करना है। हमारे प्रभु जी हैं, हम भगवान का हूँ, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। गोपियाँ भगवान को अपना मानती थी। वो तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही हैं, हम उन्हीं के उन्हीं के उन्हीं के हैं। गोपीजनों का भाव है, वो तो है हमारे ही हमारे ही हमारे ही हैं, हम उन्हीं के, वो तो प्रीतम हमारे हैं। हम उनके हैं और हमारे प्रियतम वो हैं। हम लोग मुख से बोलते हैं तुम्हें माता च पिता त्वमेव, लेकिन मानते नहीं हैं। बोलने को बोल देते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या
द्रविड़म त्वमेव सर्वम मदेव देव। लेकिन जब देने की बात आती है, कहने की बात आती है, तब कहते हैं नहीं आप कुछ नहीं है, साइड में रहिए, कल चनौरी से काम चला लीजिए। यहाँ के भक्त को देख करके मुझे बड़ा खुशी होती है। मैं आज देख रहा था छत पर से, छत पर से मैं विचार कर रहा, रोज देखता हूँ लेकिन कभी कभी विचार करता हूँ, कभी नहीं। तो देख रहा था कि आज बहुत माताएं पूजा करने के लिए आई। ऐसे तो रोज आती हैं लेकिन आज विशेष करके बहुत लोग आ रहे थे। बहुत अच्छा है, पूजा करना चाहिए। लेकिन गड़बड़ी क्या हो रहा था, अब गड़बड़ी बता रहा हूँ। पूजा करना बहुत अच्छा है लेकिन गड़बड़ी क्या हो रहा है, कहेंगे अरे हमारी प्रशंसा कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। मैं सही बात बता रहा हूँ। बेचारी कुछ घर से लेकर के आ रही हैं, कुछ चनौरी ला रही हैं, कोई कुछ ला रही हैं, कोई बतासे ला रही हैं, कोई क्या क्या ला रही हैं। और जहाँ तहाँ अब भगवान की सेवा कर रही हैं कि गंदगी कर रही हैं, क्या करें हमको समझ नहीं आ रहा। चढ़ाना अनुचित नहीं है, चढ़ाना चाहिए, खूब बढ़िया चढ़ाना चाहिए, खूब ज़्यादा चढ़ाना चाहिए। लेकिन कहाँ चढ़ाना है, कैसे। मान लिया आपको बैठा कर आपके नाक पर कुछ डाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, विचार कीजिए। खूब बढ़िया खीर लिए है और आपके आँख पर फेंक दे तो कोई क्या कहेगा, अरे हमको खिला रहा है कि क्या कर रहा है। जो समझदार होगा वो समझाएगा, अरे भाई नाक पर नहीं फेंकना है, एक कटोरी में रखो और चम्मच या कुछ अच्छा चीज़ रखो, उसको खा लेंगे। मुख में खिलाना है, जहाँ तहाँ नहीं फेंक देना है। बस कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, बस एक व्यवस्थित। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ लोग दान करने जाते हैं, 1 किलो चावल ले लेते हैं, खास करके माता जी लोग 1 किलो चावल ले लेती हैं और 10-20 लोग बैठे रहते हैं, एक मुट्ठी उस पर छिड़कती हैं, एक वहाँ फेंकते हुए जाती है, कहती मैं बहुत दान कर रही। ये दान की विधि नहीं है। अरे 1 किलो चावल है, एक को डाल दीजिए, 1 किलो चावल एक को दे दीजिए। एक दाना फेंकने की क्या ज़रूरत है 10 जगह। और ठीक है, चढ़ाना भी है तो बहुत अच्छा है, चढ़ाना चाहिए, सबको चढ़ाइए। लेकिन वहाँ एक सुंदर पात्र रखिए, साफ सुथरा, और उसमें उसको डालिए। डाल करके व्यवस्थित, गंदा ना हो, नहीं तो आप पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। तो ये सब ध्यान देना चाहिए। भजन करने की विधि है, प्रेम से पूजा करना है। और सबसे तो उत्तम पूजा यह है कि नहा धो करके आइए, आ करके भगवान के सामने बैठिए, सबको एक ही बार आहुति कर लीजिए। जितनी देवी देवता सब हैं सबको प्रणाम वहीं से करते हुए, और बैठ करके नियम बनाइए कि हमको 2 माला यहाँ जप करके मैं जाऊँगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप लोग विश्वास कीजिएगा, आप लोग, मैं हर एक साल कह करके जाता हूँ, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। आज से चालू, कल से चालू कर दीजिए और 1 साल के बाद हमको बताइएगा कि क्या लाभ हुआ है आप लोगों को। जो मैं नियम बता रहा हूँ, इस नियम को कल से चालू कीजिए। और सच पूछिए तो गौर पूर्णिमा वैष्णवों का नया साल है। हम लोग नया साल किसको मनाते हैं? 1 जनवरी को। वो हम लोगों का साल नहीं है। भारतीय संस्कृति के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा नया साल माना जाता है। लेकिन वैष्णवों का जो नया साल है वो कल से चालू होगा। कल गौर पूर्णिमा, जो गौर पूर्णिमा है वही 9 वर्ष है। 9 वर्ष। कल आप लोगों को बहुत सुंदर कथा सुनाई जाएगी। समय से आ जाइएगा। रंग खेलना है, जितना खेलना अपने घर खेल करके जल्दी नहा धो करके आ जाइएगा। 7 बजे 7 बजे कल तो बैठ जाइए, क्योंकि मुझे कल रात्रि में ही निकलना है वृंदावन के लिए। क्योंकि परसों 1 दिन के बाद मुझे जाना है कथा कहने बिहार में। 16 तारीख को मुझे मुजफ्फरपुर में जाना है। अभी मुजफ्फरनगर में हूँ। मुजफ्फरनगर से सीधे मुजफ्फरपुर जाऊँगा। तो देखिए, आप लोग समय से आइए,
ये सब बात बताऊंगा। और आज मेरे पास टाइम देखने वाला घड़ी नहीं है, चिंता मत कीजिएगा, मैं बोलता रहूँगा, मुझे पता भी नहीं कितना समय हो रहा है। तो देखिए आप लोग ध्यान देना कि कल का जो तिथि है ये बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है। और मैं ये कह रहा था कि कल से नियम लीजिए कि हम भगवान के सामने बैठ करके माला करेंगे, ये नियम लीजिए। अगर संभव हो तो सबसे उत्तम है कि यहाँ आइए, इस मंदिर में बैठ करके जप कीजिए। अगर संभव नहीं है सबके लिए तो अपने घर में ठाकुर जी का फोटो, इतना सुंदर, यहाँ के भक्त लोग दयालु हैं, बेचारे सबके घरों में फ़ोटो की व्यवस्था कर रहे हैं, सबको दे रहे हैं कैलेंडर। अपने घर में राधा मदन मोहन जी के सामने बैठ करके पवित्र भगवान के नाम का जप करना है। कैसे गाना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि हे राजन, ऐसा कहते ही बलि देखते देखते वरुण के पास में जो बंधे हुए थे वह मुक्त हो गए। उनका पास, उनका जो बंधन था वह खुल गया। और वे क्या किए कि भगवान के चरणों में, वहाँ पर ब्रह्मा जी हैं, शंकर जी हैं, सभी लोगों को प्रणाम किए बलि महाराज। और प्रणाम करके सूतल लोक के लिए चल दिए। सूतल लोक, ध्यान देना। अब इधर क्या हुआ कि जब वे चले गए तब भगवान वामन देव उस स्वर्ग के राज्य को अपने भाई इंद्र को दे दिए।
अदिति माता जिस भाव से भगवान की पूजा की थी, पयोव्रत की थी, वो कार्य अब सफल हुआ। भगवान इंद्र को पद दे दिए, उपेंद्र बन करके सारे जगत पर शासन करने लगे। प्रहलाद अपने वंशधर पौत्र बलि को पास बंधन से मुक्त और भगवत कृपा प्राप्त दे करके भक्ति भाव से भर गए। और उस समय प्रहलाद महाराज वहीं पर थे, भगवान के चरणों में स्तुति करने लगे। और प्रहलाद जी स्तुति करते हुए कहते हैं कि नेमम विरिंचो लभते प्रसादम न श्री न सर्वः किमुता परेते यत्रो सुराणा मसिदुर्ग पालो विश्वाभिवंद्यैरपिवंदितांघ्रि। कह रहे हैं कि आपकी यह कृपा प्रसाद तो न ब्रह्मा को और न लक्ष्मी को और न शिव जी को प्राप्त हुआ, तब दूसरे की बात ही क्या है। अहो विश्व वंद्य, ब्रह्मा आदि भी जिनके चरणों की वंदना करते रहते हैं, वहीं आप आज बलि के दुर्ग पाले बन गए हैं, किलेदार हो गए हैं, पहरा देने वाले बन गए। हे शरणागत वत्सल प्रभु, ब्रह्मा आदि लोकपाल जिनके चरण कमलों का मकरंद रस सेवन करने के कारण सृष्टि रचना की शक्ति और अनेक विभूतियों को प्राप्त करते हैं, हम लोग जन्म से ही खल और कुमार्गामी हैं। हम उन्हीं आपकी ऐसी अनुग्रहपूर्ण दृष्टि के पात्र कैसे हो गए जो आप हमारे द्वारपाल बन गए। अहो आपकी लीला विचित्र है। प्रहलाद जी कह रहे हैं आपने अपनी अपरमित योग माया से खेल खेल में ही त्रिभुवन की रचना कर देते हैं। आप सर्वज्ञ, सर्वात्मा और समदर्शी हैं, फिर भी आपकी लीलाएं बड़ी विलक्षण जान पड़ती है। प्रभु आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि आप अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। इसी से कभी कभी आप में विषमता, उपासकों के प्रति पक्षपात और विमुखों के प्रति निर्दयता भी देखी जाती है। अब भगवान यहाँ कह रहे हैं, जब प्रहलाद महाराज स्तुति करने लगे तब भगवान बोलते हैं कि वत्स प्रहलाद भद्रम ते प्रयायी सूतलालयम मोदमानः स्वपौत्रेण ज्ञाति नाम सुखमावह। भगवान कह रहे हैं कि बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम भी सूतल लोक में जाओ और वहाँ अपने पौत्र बलि के साथ आनंद पूर्वक रहो और जाति बंधुओं को सुखी करो। आप वहाँ जाओ, वहाँ आप सदा, वहाँ क्या देखोगे कि वहाँ पर आप सदा हाथ में गदा लिए हुए मुझे उपस्थित देखोगे। मैं सदैव वहाँ दिखाई दूंगा। मेरे दर्शन के परमानंद में मग्न रहने के कारण आपके सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। आपका जो कर्म बंधन है वो सब नष्ट हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, विशुद्ध बुद्धि प्रहलाद ने बलि के साथ बहुत अच्छा कह करके हाथ जोड़ करके भगवान के आदेश को शिरोधार्य किए और सभी असुर सेनाओं के साथ आदि पुरुष भगवान को प्रणाम करके इसके बाद भगवान से अनुमति लेकर के सूतल लोक के लिए यात्रा किए। उस समय भगवान श्री हरि ने ब्रह्मवादी ऋषियों के सभा में अपने पास ही बैठे हुए भगवान अब शुक्राचार्य जी से कह रहे हैं। ब्रह्मवादी ऋषि लोग जो बैठे हुए हैं उसमें जो शुक्राचार्य हैं उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपके शिष्य के यज्ञ में जो त्रुटि रह गई है उसे आप पूर्ण कर दीजिए, क्योंकि कर्म करने में जो कुछ भूल चूक हो जाती है वह ब्राह्मणों के कृपा दृष्टि से पूर्ण हो जाती है। अर्थात बेचारा बलि का यज्ञ पूरा नहीं हुआ था, बीच में ही अधूरा रह गया, तब पूरा कर दीजिए। देखिए कौन कह रहे हैं? भगवान। किससे कह रहे हैं? शुक्राचार्य जी से। तो देखिए शुक्राचार्य जी कितना सुंदर बात कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हे भगवान, कुतस्त्वम कर्म वैषम्यम यस्य कर्मेश्वरो भवान यज्ञेशो यज्ञ पुरुष सर्वभावेन पूजितः। कह रहे हैं शुक्राचार्य जी कि उसके कर्म में कोई त्रुटि, कोई विषमता कैसे रह सकती है, जिसके द्वारा आप कर्मों के स्वामी, यज्ञेश्वर, यज्ञ पुरुष सब प्रकार से पूजित हुए हैं।
तो आपके उपस्थिति से कैसे विषमता हो सकती है, कैसे त्रुटि? त्रुटि का कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन फिर भी मंत्रतः तंत्रतः छिद्र देश कालान वस्तुतः सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तब। अगर कोई मंत्र आदि में कोई भी त्रुटि होता है, पात्र वस्तु आदि कहीं से भी कोई कमी होता है, और वहाँ अगर कोई व्यक्ति आपके नाम का कीर्तन करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अगर कहीं से भी कोई त्रुटि हो और वहाँ अगर भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है, तो कीर्तन करने मात्र से समझिए कि वो सारी त्रुटियाँ जो है वह पूर्ण हो जाती है, सब कुछ सफल हो जाता है, पूर्ण माना जाता है। फिर भी हे भगवान, जब आप स्वयं कह रहे हैं तब मैं अवश्य ही आपके आज्ञा का पालन करूँगा। आप बोल रहे हैं, ऐसे ज़रूरत नहीं है, यज्ञ अधूरा नहीं रह गया है, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कल्याण का साधन यही है। देखिए क्या बोल रहे हैं शुक्राचार्य जी, कैसे ज़रूरत नहीं था, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़े कल्याण का कारण यह है कि भगवान के आज्ञा का पालन किया जाए। भगवान जो कहते हैं करने के लिए उसको करना चाहिए। जिसे भगवान भगवत गीता में बोले हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करु। मन मुझ में लगाओ, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो, ये भगवान बोले हैं। और हम लोग नहीं कर रहे हैं तो समझिए गलती करते हैं, अगर कर रहे हैं तो यही मनुष्यों का धर्म है। इस प्रकार श्री हरि की इस आज्ञा को अभिनंदन स्वीकार करके शुक्राचार्य जी ने ऋषियों के साथ में बलि महाराज का जो यज्ञ अधूरा रह गया था उसको पूरा किए। यहाँ कहते हैं सुखदेव जी की एवं बलिर मही राजन भिखित्वा बामनो हरि ददौ भात्रे महेंद्राया त्रिदिवम यत परहितम। हे राजन, इस प्रकार बामन भगवान ने बलि से पृथ्वी की भिक्षा मांग करके अपने बड़े भाई इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, जिसे उनके शत्रुओं ने छीन लिया था। इसके बाद प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने देवता ऋषि पीतर राजाओं दक्ष भृगु अंगिरा प्रमुख सनकादिक आदि शंकर जी के साथ कश्यप एवं अदिति की प्रसन्नता के लिए, संपूर्ण प्राणियों के अभ्युदय के लिए, समस्त लोकपालों के स्वामी के पद पर वामन भगवान को अभिषेक कर दिया, अर्थात भगवान वामन देव को सबका स्वामी बना दिया। फिर कहते हैं कि हे राजन, वेद समस्त देवता धर्म यश लक्ष्मी मंगल व्रत स्वर्ग और अपवर्ग सबके रक्षक के रूप में, सबके परम कल्याण के लिए सबके स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान वामन को उपेंद्र का पद दिया गया। उस समय सभी प्राणी जितने लोग थे सब प्रसन्न हो गए, और इसके बाद ब्रह्मा जी के अनुमति से लोकपालों के साथ में देवराज इंद्र वामन भगवान को आगे करके स्वर्गीय विमान से उनको स्वर्ग ले गए। और इंद्र को एक तो त्रिभुवन का राज्य मिल गया, दूसरे भगवान वामन के कर कमल के छत्र छाया में सर्वश्रेष्ठ ऐश्वर्य लक्ष्मी संपन्न होकर के निर्भय होकर के इंद्र आनंद का सुख भोगने लगे। कहते हैं सुखदेव जी कि हे महाराज परीक्षित, ब्रह्मा शिव सनत कुमार भृगु आदि मुनि पीतर सारे भूत विमान से ही देव जो सब लोग वहाँ पर सिद्धगण थे, विमान रोही देवगण थे, वे सभी जितने लोग थे वे सब लोग विष्णु भगवान के अत्यंत महान अद्भुत का गान करते हुए अपने अपने लोग चले गए, और सभी लोग माता अदिति की प्रशंसा किए। इन बातों को कहते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे कुल नंदन, हे महाराज परीक्षित, तुम्हें मैंने भगवान की यह सब लीला सुनाई। इस कथा को सुनने से, देखिए अब आप लोगों के मन में आएगा कि हम लोग कथा सुन रहे हैं तो इसको सुनने से क्या लाभ होता है। तो कह रहे हैं कि इस कथा को सुनने से सुनने वाले के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है तो सुनने से उस व्यक्ति का सारा पाप समाप्त हो जाता है।
भगवान की लीलाएं अनंत हैं, उनकी महिमा अपार है। जो मनुष्य वर्णन करके उसका पार पाना चाहता है वह मानो संभवतः पृथ्वी के धूलि कण परमाणुओं को गिन डालना चाहता है। जिन परम पुरुष के विषय में मंत्र दृष्टा महर्षि वशिष्ठ ने वेदों में यह कहा है, ऐसा पुरुष न कभी हुआ है और न होगा जो भगवान की महिमा का पार पा सके। देवताओं के आराध्य देव अद्भुत लीलाधारी वामन भगवान के इस अवतार चरित्र का जो श्रवण करता है, फिर सुनिए, दोबारा फिर बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इस दिव्य प्रसंग को सुनता है उस व्यक्ति को जब शरीर छूटता है तो वह व्यक्ति परम गति को प्राप्त करता है। अथवा जिसके पितर लोग, जिसके पूर्वज लोग शरीर छोड़ दिए हैं, उसके निमित्त भी संकल्प करके कथा सुनता है तो उस व्यक्ति को भी परम गति की प्राप्ति होती है। क्रियमाणे कर्मणीदम दैवे पितृथ मानुषे यत्र यत्रानुकीर्ते तत्तेषां सुकृतम विदो। देवयज्ञ, पितृयज्ञ अथवा मनुष्य यज्ञ, किसी भी कर्म का अनुष्ठान करते समय जहाँ जहाँ इस चरित्र का बार बार वर्णन कीर्तन किया जाता है तो वह कीर्तन उन कर्मों का पुण्य वर्धक बन जाता है, अर्थात तो वह कर्म सफलतापूर्वक संपन्न हो जाता है। यह बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव है, विचार है। तो यहाँ पर इस प्रसंग को कहते हुए सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि जो इस दिव्य कथा का श्रवण करता है तो श्रवण करने मात्र से उसके पूर्वजों का कल्याण होता है, और जो व्यक्ति इस दिव्य कथा को सुनता है उसको भी परम गति की प्राप्ति होती है। तो ये बड़ा दिव्य प्रसंग है। जिस प्रसंग को आप लोग बड़े धैर्य के साथ में सुने तो आप लोगों को मैं विशेष धन्यवाद दूंगा, क्योंकि इस कथा को मैं जल्दी जल्दी करके पूरा किया हूँ। कल मैं एक स्पेशल कथा आप लोगों को सुनाऊंगा। कल गौर पूर्णिमा है, गौर पूर्णिमा। कल के दिन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। जो पतित पावन करुणा पुरुषोत्तम भगवान महावदान्य जीवों को हित करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं चैतन्य महाप्रभु। वो स्वयं राधा और कृष्ण के ही मिलित स्वरूप चैतन्य महाप्रभु हैं। तो उनका प्राकट्य कल के दिन है। तो देखिए, नियम यह है कि कल व्रत करना चाहिए, उपवास। दिन भर उपवास किया जाता है। शाम के समय उनका जन्म हुआ है, लेकिन अगर नहीं रहा जाता है तो फलाहार खा सकते हैं दिन भर, और जिसको वो भी नहीं रहा जाता है तो खूब खाइए, लेकिन कल खूब ज़्यादा जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कल बहुत सुंदर तिथि है, गौर पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। तो कल समय से आइएगा, कल बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है। इसके विषय में हम लोग सुनेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद।